टूर पैकेजिंग मैनेजमेंट पर आधारित एक सप्ताह के ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के रूप में संबद्ध प्रोफेसर यस्सी बागरी जी, प्रोफेसर बाग, प्रोफेसर जौहरी, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र, इस डिपार्टमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं अन्य फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारी, अधिकारी, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर रोहित तो अभी बोल रहे थे, मुझे और वे सभी लोग किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। विशेष करके प्रोफेसर यस्सी बागरी जी को साधुवाद मेरी ओर से इस कार्यक्रम में संबद्ध होने के लिए, और उनके विचार से निश्चय ही जो इस FDP का ध्येय है वह अवश्य पूरा होगा। जब हम लोग कभी भी टूर मैनेजमेंट के बारे में, टूर पैकेजिंग के बारे में सुनते हैं, विचार करते हैं, तो बातें सहज उसमें सम्मिलित हो जाती हैं कि हम इसके माध्यम से क्या करने वाले हैं। बस तो 3 चीजों को लेकर के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और इस पैकेज में कुछ खास चीजें होती हैं। जो ध्येय होता है, पहला होता है ज्ञानवर्धन। जब विभिन्न जगहों पर जाएं, उनका इतिहास जानें, उनका भूगोल जानें, वहाँ के लोगों के बारे में जानें, जो वहाँ की सोसाइटी है, उनका सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और उनके जो विचार हैं उसे जानें। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इसलिए पहला जो इसका ध्येय होता है ज्ञानवर्धन। दूसरा जो ध्येय होता है इसका टूरिज्म का, वो आनंदवर्धन। हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां जाकर हमें आनंद की अनुभूति हो, नेचर के करीब जाएं, या हिल स्टेशंस पर जाएं, या नदियों के किनारे जाएं, या फिर कुछ ऐसे शहरों में जाएं जहां जाकर के जो प्रगति है वो हमें आनंदित करे। तो आनंद एक उसका दूसरा ध्येय होता है। और जो तीसरा होता है विशेषकर युवा लोगों के लिए, जिसे एडवेंचर कहते हैं, कि हम ऐसे स्थानों पर जाएं जहां का बहुत ज्यादा जोश हो, कुछ खतरे भी हों और खतरों से निपटने की सामर्थ्य भी हो। ये 3 प्रमुख ध्येय होते हैं जिनको लेकर के टूरिज्म पर हम विचार करते हैं। कोविड काल में 3 चीजों पर विशेष प्रभाव पड़ा, आय, आजीविका और आवागमन, और इसी से जुड़ा हुआ जो एक उद्योग है जिसे टूरिज्म उद्योग कहते हैं, इस पर बहुत कुठाराघात हुआ। ट्रेवल इंडस्ट्री पर भी बहुत ज्यादा कुठाराघात हुआ। जब हम लोग टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 3 चीजों का ध्यान, व्यक्ति अकेले यात्रा कर सकता है, परिवार के साथ यात्रा कर सकता है, समूह के साथ यात्रा कर सकता है। तो इस यात्रा में हम उसे ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का सुलभ करें, फिर जिस स्थान पर वह जाता है उसके लिए किस प्रकार का एकोमोडेशन होना चाहिए, एकोमोडेशन मिलने के बाद क्या मील्स उसे चाहिए, क्या उसे पसंद है खाने में, इस पर विचार करना चाहिए। फिर उस स्थान पर जाने के बाद उसे आसपास के स्थान देखने हैं, हो सकता है भाषा की समस्या हो, उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी ना हो, इसलिए टूरिस्ट गाइड होते हैं वहाँ। फिर दुभाषिया होते हैं, ये भी उस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। यह भी बताना होता है कि जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ क्लाइमेट कैसा है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को बताने के लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है अथवा टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको कुछ खास बातों पर, एक तो संबंधित स्थान के बारे में विज्ञापन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से देश भर में जानकारी देनी होती है, ताकि उस स्थान के बारे में लोगों का आकर्षण बढ़े, उसे देखें। आजकल आप लोग सुनते हैं जिसे रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, वहां भी लोग जाते हैं। मूल विषय ये होता है कि हम जानकारी देने के साथ ही साथ क्या सुविधाएं उन्हें देने जाते हैं, यह भी हमें बताना होता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोग जाने की सुविधाएं क्या मिलेंगी। जहां तक सुविधाओं की बात है तो समूह में जाने वाला व्यक्ति, अकेले जाने वाला व्यक्ति, ये चाहता है कि कम से कम व्यय करने पर अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, अच्छे साधन मिल जाए जाने के लिए, रहने के लिए कम व्यय में अच्छी सुविधा के होटल मिले या लॉज मिले या कॉटेज मिले, अच्छी सुविधा के जगह मिल जाए, खान पान जैसा हम चाहते हैं जो हमारी अभिरुचि है,
किस प्रकार का खान पान सुलभ हो, जो फल हम खाते हैं वह सुलभ हो, ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तब जाकर के जो ये पैकेजिंग जिसे आप लोग कहते हैं, टूरिस्ट पैकेज, टूरिज्म पैकेज, इसका लाभ लोगों को मिल पाता है। कोरोना काल में ट्रेवल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बाधित हुई। तो कैब्स हैं, टैक्सीज हैं, में जो काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी बहुत संकट आया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, यह सब देखना होता है। फिर जो साधन लेके जा रहे हैं ऐसे टूरिस्ट लोग, वो साधन भी थोड़ा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मैं अन्य स्थान पर आ गए जहाँ मैं कुछ जानने वाला ना हो। एक परिवेश मिलना चाहिए, जिसे होमली एटमॉस्फेयर कहते हैं, इन साधनों में मिलना चाहिए। विशेष रूप से जो टूरिज्म इंडस्ट्री का दायित्व है, इस विभाग का दायित्व बनता है। इस देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। आमतौर पर हम लोग जो देश के बाहर के स्थल हैं, उसके बारे में ज्यादा संकलित जानकारियां हम दिखलाते हैं। हमें चाहिए कि इस देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जिन्हें आम लोग नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए उनकी सूचनाएं संकलित करें, विज्ञापित करें, पुस्तक के रूप में प्रकाशित करें, ताकि लोगों के बारे में पता चले कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, इसकी खूबियां क्या हैं, और उन स्थलों पर जो खूबियों के स्थल है, जाने की प्रेरणा मिले। इस प्रकार का प्रयास करने पर निश्चय ही टूरिज्म के साथ साथ अकादमिक वृत्ति का भी विकास होगा। लोग इसमें रुचि रखते हैं। आजकल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। विशेष करके जो विभाग है, इसके द्वारा जो पढ़कर निकले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आजीविका आसानी से मिल सकती है, हमने देखा है। तो इस आजीविका को प्राप्त करने के लिए उन्हें और भी क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री को ले जाया जा सकता है और इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस टूरिज्म पैकेजिंग मैनेजमेंट के साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी पर भी विचार होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत अच्छे विषय आप लोगों के सामने आएंगे और इसके माध्यम से विषय समृद्ध होगा और जो इसमें भाग ले रहे हैं लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। एक ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।